चासा से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां लापता युवकों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। गोइलकेला थाना क्षेत्र से 2 युवक लापता हुए थे। 9 दिसंबर को लापता हुए थे ये दोनों युवकों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवकों की तलाश में अब पुलिस लगातार जुटी हुई है। गुदरी थाना क्षेत्र 2 पीएलएफआई उग्रवादियों और 2 समर्थकों की हत्या के मामले में भी अब तक बरामद नहीं हुआ है शव। आपको बता दें कि गोइलकेला और गुदरी थाना क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, लगातार पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से तलाश जारी है। ऐसे में क्या जानकारी मिल पाई है? क्या 2 युवक जिनकी हत्या की गई है उनके बारे में कोई सुराग पुलिस के हाथ लगी है? जी देखिए, पुलिस पिछले 1 सप्ताह से करीब अभी अभियान चला रही है। उस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही है और भारी संख्या में बाहर से भी अतिरिक्त फोर्स मंगाए गए हैं और गोइलकेला और गुदरी दोनों क्षेत्र में ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अभी तक पुलिस को दोनों ही मामलों में कोई सफलता नहीं मिली है। ओडिशा के जो 2 युवक जिनकी हत्या की आशंका जताई जा रही है और पिछले 9 दिसंबर से जो वो लापता है, उनके बारे में भी अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और इसके अलावा गुदरी थाना क्षेत्र में जो 2 उग्रवादी पीएलएफआई उग्रवादी और उनके 2 समर्थक, उनकी हत्या का जो मामला है उसमें भी पुलिस को अब तक कोई शव की बरामदगी नहीं हुई है। और उस क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन, सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कहा जाए तो खाली है। रुपेश, क्योंकि इसे पुलिस की नाकामी भी कह सकते हैं कि 9 दिसंबर से कोई युवक लापता है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाने के बावजूद अब तक का कोई सबूत हाथ नहीं लगी है। ऐसे में ये भी आशंका जताई जा रही कि उन्हें हत्या की गई है उनकी। तो क्या पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है? उन्होंने भी ये एसपी और डीसी उस क्षेत्र में जब कैंप किए हुए थे करीब 3 दिन, उस समय भी उन्होंने आशंका जताई थी कि संभवतः दोनों की हत्या हो गई है और उसी एंगल पर पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन इसमें जो बात सामने आ रही है कि उस क्षेत्र के ग्रामीणों से भी पुलिस को कोई विशेष इन 2 युवकों के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। और जो बातें चर्चा में थी कि उन दोनों की पशु चोरी के आरोप में पकड़कर हत्या कर दी गई है और संभवतः उस क्षेत्र के जो ग्रामीणों द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो इसीलिए ग्रामीणों से भी कोई विशेष इनपुट पुलिस को नहीं मिल पा रहा है, जिसके माध्यम से कि दोनों की खोजबीन में पुलिस को सफलता मिले। ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिए। तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और इसी बीच गुमला से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हुई है। आपको बता दें कि दोनों ट्रक के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भीख मांगने वाले दिव्यांग को बचाने के दौरान ये हादसा हुआ है। घटना के बाद रांची सिमडेगा मार्ग पर जाम लगा है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर, जहां अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। तो गुमला से इस वक्त की आपको बड़ी खबर, 2 ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हुआ और दोनों ट्रक के चालक गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए। बताया जा रहा है वजह इसके पीछे ये कि भीख मांगने वाले दिव्यांग को बचाने के दौरान ये हादसा हुआ है। और अब रुक करेंगे सियासी खबरों का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जमशेदपुर पहुंचे, जहां श्राद्ध क्रम में शामिल होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता से मुलाकात उन्होंने की है और इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है। आप देखें ना, किसानों के लिए कहा था कि 3200 रुपया क्विंटल धान था। आप कैबिनेट से निर्णय लिया नहीं 2400 आगे ही ना, यानी सीधे 800 रुपया तो किसानों को ठग लिया ना। तो ऐसे ही सब योजना में वो करने वाला है, ठग लिया। और इसलिए वो मैया योजना में भी बोला कि जो आयोग है, सीधे आयोग है, तो पहले उन्होंने किसी ने उनको शिकायत। कांग्रेस विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। हालांकि डॉक्टर रामेश्वर उरांव को मौजूदा हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने से कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी जरूर दिखाई दी। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि वो फैसला आलाकमान का है और मैं काम करने में विश्वास करता हूं। देखिए रामेश्वर उरांव ने क्या कुछ कहा है। मैं काम करने पर विश्वास करता हूं और खरा उतरना न उतरना के इसमें कोई बात ही नहीं है। जो भी इशूज होंगे, मुद्दा होंगे, उनका सोल्यूशन करना, उनको
कम करना जनप्रतिनिधि का काम होता है। उस हैसियत से मैं काम करता रहूँगा, सरकार से मदद लेता रहूँगा और लोगों की समस्याओं को दूर करता रहूँगा। अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी और माल्टा के उच्चायुक्त रुबेन गॉसी 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे, जहां दोनों गणमान्यों ने स्वागत संथाली पारंपरिक लोक नृत्य के साथ किया है। और दुमका के सेंट जेवियर कॉलेज का दौरा कर अमेरिकी राजदूत ने ये कहा कि संथाल के लोग और झारखंड भारत के हृदय स्थल है, जहां लोग अपनी गहरी परंपराओं से जुड़े होते हैं और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व को समझ रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया को इन परंपराओं से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और जब वह भारत में आदिवासी समुदाय से मिलते हैं तो उन्हें यह समझ में आता है कि कैसे लोग प्रकृति को संरक्षित करते हैं। Religious minorities must be protected no matter what country they live in. And that's a cornerstone, not only of democracy, but of peace in the world. And so we're working very closely, as we always have, in South Asia and Bangladesh, here in India, to make sure that those voices are never excluded. 4 years now, and this is my 5th visit to Jharkhand. I am so honored today that my very good friend and colleague, the American ambassador, came here to see this very wonderful place. रांची के पुदाग में राज्य का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 5 जनवरी को कृष्ण मंदिर का उद्घाटन होना है। MRS श्री कृष्ण प्रांगी सेवा धाम ट्रस्ट के द्वारा संचालित इस कृष्ण मंदिर में कृष्ण के जन्म से लेकर के महाभारत तक की झांकियां को डिस्प्ले के माध्यम से दिखाया जाएगा दर्शकों को। और इसके साथ साथ इस मंदिर के निचले फ्लोर को शीश महल के रूप में विकसित किया गया है। इस मंदिर में श्री कृष्ण के मुकुट और बांसुरी की पूजा की जाएगी। झारखंड का सबसे बड़ा श्री कृष्ण मंदिर राजधानी रांची में बनकर तैयार हो चुका है। राजधानी रांची के पुंदाग में बने इस कृष्ण मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। इस मंदिर में नक्काशी और इसके साथ साथ जो इसकी कार्यशैली है, इसकी प्रशंसा हर ओर इस वजह से हो रही है क्योंकि 2 मंजिले इस इमारत में जहां ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर बनाया गया है, तो वहीं पहले मंजिल पर जो असहाय लोग हैं उन्हें रहने की जगह बनाई गई है। यानी ऐसे लोग जिनका इस संसार में कोई नहीं है, उनके लिए ये मंदिर जगह सुनिश्चित की गई है जहां वो रहेंगे। इसके अलावा अगर इस मंदिर की खासियत की बात करें तो यह श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमा की पूजा नहीं बल्कि यहाँ उनके बांसुरी की पूजा होगी। इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर यहाँ श्री कृष्ण जन्म से लेकर महाभारत तक की कहानी को चित्रों के माध्यम से, सीनरीज के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। ये कहानी है जो कृष्ण भगवान का जन्म से लेकर युद्ध हुआ था वहाँ तक का महाभारत, पूरा महाभारत का ये तस्वीर में दिखाया गया है। अगर वो बोलता है हम जाना चाहते हैं तो हम भेजेंगे, अगर वो नहीं बोलेगा तो हम नहीं भेज सकते। तो इसके लिए कुछ मतलब उनका अगर इलाज भी कुछ चलता है क्या? हाँ जी, मेडिसिन चलती है, ट्रीटमेंट चलता है, पूरा हॉस्पिटल दिखाती है। अच्छा, दवाई सारी चीज़। बिल्कुल, ये इस मंदिर की कहानी और खासियत है कि यहाँ पूजा अर्चना के साथ साथ एक स्पेशल जगह बनाई गई है, जिस जगह पर जो भटके हुए लोग हैं, जिन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं है, वो यहाँ आकर रह सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी दावा है कि ये मंदिर राज्य का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर होने वाला है, क्योंकि 2 मंजिले इमारत पर बने हुए इस मंदिर की बात करें तो निचले फ्लोर पर जहाँ शीश महल के रूप में तैयार किया गया है, तो वहीं पहली मंजिल जो है वहाँ असहाय लोगों को रहने की जगह है वो बनाई गई है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। गढ़वा में किसानों के चेहरे पर आज से मुस्कान दुगनी होने वाली है क्योंकि सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन आज से जिले के कुल 52 जगहों पर क्रय केंद्र खोल रही है। जिला आपूर्ति विभाग से लेकर के पैक्स और क्रय केंद्र तक हलचल अब तेजी में देखी जा रही है और गढ़वा ग्रामीण इलाके के कल्याणपुर पैक्स पर आज से धन क्रय किया जाएगा। इसे लेकर क्रय केंद्र पर साफ सफाई चल रही है और इस पर जिले के डीडी ने यह बताया है कि आज से धान क्रय किया जाएगा। 2300 रुपए प्रति क्विंटल और बोनस 100 कुल मिलाकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। आपके माध्यम से किसानों से अनुरोध होगा कि ये केंद्र से ही अपना धान क्रय ये करें और
मेरी पूरी तैयारी है। 15 तारीख से सभी केंद्र संचालित होंगे और सभी किसान इसी केंद्र में अपना दान दें। वही खरीदने का तैयारी चल रही है, यहाँ पे साफ सुथरा वगैरह सब कर रहे हैं। आप किसान हैं, कितना किलो नुकसान हुआ, क्या रेट मिल रहा है? रेट तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, रेट 24 के सुन रहे हैं, लेकिन सरकार के सुन रहे थे जो 31 के रेट मिलेगा। अभी तक वो सब कंफर्म नहीं हुआ है। झारखंड सरकार के निर्देश पर 15 दिसंबर से यानी आज से क्रय केंद्र खुलना शुरू हो जाएगा। गढ़वा जिले में कुल 52 जगहों पर यह क्रय केंद्र खोला जा रहा है, जिसमें गढ़वा जिले की बात करें तो लगभग 2 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इसी के निमित्त तैयारी के निमित्त गढ़वा जिले में कुल 52 जगहों पर जो धान क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं, इसकी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और इसी बीच मौसम से